वर्तमान समय में पृथ्वी की आंतरिक संरचना और परतों के बारे में अभिनव मत प्रचलित है। विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवकृत भूकंपों की लहरों की गति तथा उनके प्रमाण पत्र के आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन व्रत मंडलों में अर्थात क्रस्ट, मेंटल तथा कोर में विभक्त किया गया। भूकंप की लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन प्रमुख मंडलों को कई उप विभागों में विभाजित करते हैं। ये मंडल है क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहले हम क्रस्ट की बात करें। क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट का घनत्व। क्रस्ट को दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व है 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3.4। प्रारंभ में कई विद्वानों ने इसकी संरचना में अंतर बताया, परंतु आधुनिक विवरणों के आधार पर दोनों की संरचना समान है। घनत्व में अंतर दबाव के कारण हुआ है। ऊपरी क्रस्ट के खनिजों का निर्माण निचली क्रस्ट के खनिजों के निर्माण की तुलना में अपेक्षाकृत कम दबाव पर संपन्न हुआ है। ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट में भूकंप की पीर लहर की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा निचली क्रस्ट में अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस आधार पर ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट का विभाजन किया गया। विभिन्न विद्वानों के अनुसार इसकी मोटाई या गहराई 30 किलोमीटर मानी गई। कई अन्य स्रोत 100 किलोमीटर इसकी गहराई बताते हैं। क्रस्ट के बाद में दूसरा मंडल है मेंटल। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय जो लहरें हैं उनकी गति में अचानक वृद्धि होती है। निचली क्रस्ट में पी लहर की गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इस तरह निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के बीच में एक असंबद्धता मिलती है, जिसे सर्वप्रथम ए मोहोरोविक द्वारा 1909 में खोजा गया और इसे मोहोरोविक असंबद्धता या मोहो असंबद्धता भी कहते हैं। मोहो असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक मेंटल का विस्तार है और मेंटल के नीचे कोर प्रारंभ हो जाता है। मेंटल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, परंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल में व्याप्त है। प्रारंभ में मेंटल को दो भागों में विभाजित किया गया। ये विभाजन भूकंपीय लहरों की गति तथा घनत्व में अंतर के आधार पर किया गया था। ऊपरी मेंटल महो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तक तथा निचली मेंटल 1000 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक। परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियो फिजिक्स द्वारा अन्वेषण के विवरणों के आधार पर वर्तमान में इसे निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, 200 से 700 किलोमीटर की गहराई का भाग और 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई का भाग। ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है, 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसी आधार पर इस भाग को निम्न गति का मंडल जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, जोन ऑफ लो वेलोसिटी किसे कहते हैं या जोन ऑफ लो वेलोसिटी कौन से मंडल में मिलता है। उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं क्रस्ट, मेंटल कोर या क्रस्ट है मेंटल के मध्य, जैसे कोई भी ऑप्शन दे सकता है। तो ये मेंटल में मिलता है। अंतरतम, अंतरतम का विस्तार मेंटल के निचले 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर की गहराई तक मिलता है। मेंटल और अंतरतम की सीमा को गुटेनबर्ग विस्चर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सारे घनत्वों में अत्यधिक परिवर्तन होता है। ऊपरी भाग में घनत्व 5.5 मिलता है तथा नीचे अंतरतम में 10 घनत्व मिलता है तथा पी जो भूकंपीय लहरें हैं उनकी गति अचानक बढ़ती हो जाती है, 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है और नीचे जाने पर घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व है
मेंटिल के घनत्व से दुगना होता है, परंतु आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% है तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। अंतरतम को दो भागों में विभक्त करते हैं, बाह्य अंतरतम और आंतरिक अंतरतम। बाह्य और आंतरिक अंतरतम के बीच 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। इस तरह बाह्य अंतरतम 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच में है। इस मंडल में अर्थात बाह्य अंतरतम में भूकंप की ऐसी लहरें प्रवेश नहीं करती। इस आधार पर यह माना जाता है कि जो बाह्य अंतरतम है वो तरल अवस्था में होना चाहिए। 5150 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक का भाग आंतरिक अंतरतम कहलाता है, जो ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व 13.6 पी लहर की गति यहाँ 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। सामान्य रूप में ये माना जाता है कि कोर की रचना लोहे और निकिल से हुई है। एक दूसरी संभावना भी है जिसके अनुसार कोर की रचना सिलिकेट से मानी गई है, परंतु अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल गई, जिस कारण घनत्व अधिक हो गया। तृतीय संभावना और है कि प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, परंतु कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया। इस संभावना के विपरीत यह मत भी प्रकट किया गया कि यदि सिलिकेट हाइड्रोजन से में इस तरह का परिवर्तन कोर में स्थित दबाव के कारण मान भी लिया जाए तो इससे उत्पन्न घनत्व इतना नहीं हो सकता जितना कि इस समय। वर्तमान समय में भूभौतिकविद एवं भूरसायनिज्ञ ये मानते हैं कि पृथ्वी का कोर धात्विक पदार्थों खासकर लोहे का बना हुआ है, और अभिनव साक्ष्यों के आधार पर यह बताया जाता है कि वर्तमान कोर लोहे का बना है, तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में कई विद्वान अपना मत प्रकट करते हुए बताते हैं कि सल्फाइड्स या कार्बाइड्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। पृथ्वी के निर्माण काल के बाद पृथ्वी में बड़े पैमाने पर न्यूनीकरण हुआ है, जिस कारण न केवल लौह यौगिक का धातु के रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ, पर अपितु सिलिकेट का भी सिलिकन के रूप में न्यूनीकरण हुआ है। और सिलिकन जो इस समय कोर में विद्यमान भी है। इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकन की मात्रा 20% तथा लोहे एवं निकल की मात्रा 80% मिलती है। धन्यवाद छात्रों, आप इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भौतिक भूगोल और राजस्थान के भूगोल के ऑनलाइन वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके।